Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel School for IIT JEE. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए थे और कॉन्सेप्ट्स बताए थे जिसका आप एप्लीकेशन करके एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। आज फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए जिसको हम लोग ट्राई करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कह रहा है कि हाउ मेनी पॉजिटिव नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। कह रहे हैं कि कितने पॉजिटिव नंबर्स हम लोग बना सकते हैं, कितने पॉजिटिव नंबर्स बना सकते हैं हम लोग। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हमारे पास 7 डिजिट्स हैं और उनको लेकर हम लोग कितने पॉजिटिव नंबर्स बना सकते हैं, कितने पॉजिटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर्स का कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें 1 डिजिट वाले नंबर भी होंगे, 2 डिजिट वाले भी नंबर होंगे, 3 डिजिट वाले भी नंबर होंगे। ऐसे करते करते ये 7 डिजिट्स दिए हुए हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर्स कितने डिजिट्स वाले होंगे? 7 डिजिट्स वाले नंबर तक होंगे। सो हम लोग इसको ट्राई करते हैं। सो हमारे पास डिजिट्स कौन कौन से हैं? हमारे पास डिजिट्स हैं टोटल, हमारे पास डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हमारे पास 7 डिजिट्स हैं, 7 डिजिट्स। ओके, अब इनको लेकर हमको पॉजिटिव नंबर्स बनाना है। तो पॉजिटिव नंबर्स में हमको बनाना है तो वो क्या होंगे? 1 डिजिट्स वाले भी नंबर होंगे, 2 डिजिट्स वाले भी होंगे, 3 डिजिट्स वाले, 4 डिजिट्स वाले, 5 अप टू 7 डिजिट्स वाले नंबर्स होंगे। क्योंकि 0 क्या है? 0 नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव है, तो इसको हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। तो 1 डिजिट वाले नंबर कितने होंगे? 1 डिजिट वाले नंबर होंगे हमारे पास, 1 डिजिट्स वाले नंबर्स, 1 डिजिट नंबर्स क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 6 डिजिट्स नंबर्स हो जाएंगे। ठीक, 6 नंबर्स हो जाएंगे। फिर 2 डिजिट्स वाले नंबर्स कितने हो जाएंगे? 2 डिजिट्स वाले नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास। अब इसमें क्या होगा? हम लोग 2 बॉक्सेस बनाएंगे, 2 बॉक्सेस। ठीक, अब 2 बॉक्सेस हम लोग बनाएंगे तो उसमें देखेंगे क्या कि कैसे हम लोग, हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये 2 बॉक्सेस को फुलफिल करेंगे 2 डिजिट्स वाले नंबर्स बनाने के लिए। तो हमारे पास अब 0 यहाँ हम लोग नहीं रख सकते हैं। 0 यहाँ क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि यहाँ कंडीशन है। यहाँ 0 नहीं रख सकते, कंडीशन है। क्योंकि यहाँ 0 रखते हैं तो सिर्फ 1 डिजिट वाला नंबर ही बनेगा। तो 0 यहाँ नहीं रखे तो बाकी हमारे पास कितने डिजिट्स हो जाएंगे? 6 डिजिट्स। यानी इसको हम लोग कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? इसको हम लोग 6 तरीके से, 6 वेज से हम लोग इसको फिल कर सकते हैं। इसको कितने वेज से? 6 वेज से। अब 7 हमारे पास टोटल डिजिट्स है, 0 को हम लोग यहाँ रख नहीं सकते, कंडीशन है 0 पे। और बचे हमारे पास 6 डिजिट्स, तो यहाँ हम लोग 6 वेज से हम लोग भर सकते हैं। तो 7 में से 1 चला गया 6, तो हमारे पास बचे क्या? 6। यानी इसको भी हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं? 6 वेज से। इसको भी हम लोग 6 वेज से भर सकते हैं। यानी टोटल हमारे पास कितना डिजिट्स आ जाएगा 2 नंबर्स का? 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी 36। यानी नंबर्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर्स 2 डिजिट्स वाले कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। 2 नंबर्स वाले हमारे पास डिजिट्स हो जाएंगे 36, 1 डिजिट्स वाले नंबर हो जाएंगे हमारे पास 6। ठीक, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे? 3 डिजिट्स वाले, फिर उसके बाद देखेंगे 3 डिजिट्स नंबर्स, 3 डिजिट्स नंबर्स, 3 डिजिट्स वाले नंबर्स कितने हो जाएंगे? इसमें हम लोग क्या करेंगे? 3 बॉक्सेस को भरेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे? 3 बॉक्सेस को भरेंगे। 3 बॉक्सेस को भरेंगे क्योंकि 3 डिजिट्स वाले नंबर्स हैं। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने हैं? 7। यहाँ फिर हम लोग 0 नहीं रख सकते हैं, 0 यहाँ नहीं रखते हैं हम लोग यहाँ। तो क्या हो जाएगा? 2 डिजिट्स वाले ही नंबर्स होंगे और हमको पॉजिटिव नंबर्स ही बनाना है। तो यहाँ हमारे पास टोटल 6 डिजिट्स हैं, तो इस प्लेस को हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं? इस प्लेस को हम लोग भर सकते हैं फिर 6 वेज से। फिर 6 वेज से हम लोग इसको भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0 हम लोग रख नहीं सकते हैं। 0 यहाँ कंडीशन से हमारा, यहाँ 0 नहीं रख सकते। फिर बाकी बचे हमारे पास 2, तो हमारे पास 7 में से 1 चला गया। ठीक, तो बचे 6, तो इस प्लेस को भी हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं? 6 तरीके से। ठीक, अब 7 में से 2 चला गया, तो फिर हम इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 5 वेज से। यानी टोटल हमारे पास कितने वेज हो जाएंगे?
नंबर्स हो जाएंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी टोटल हमारे पास डिजिट्स कितने हो जाएंगे, सॉरी टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे 180 हो जाएंगे, यानी हमारे पास टोटल नंबर हो जाएंगे 180, कितने वाले 3 डिजिट्स वाले नंबर हो जाएंगे 180। तो ये हो गया हमारा 6 हो गया, एक 36 हो गया और फिर एक हो गया हमारा 180। हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने हैं 7, यानी हमको कितने बनेंगे टोटल अप टू 7 डिजिट्स वाले नंबर्स हमारे पास बनेंगे। ओके अब हमारे पास 3 डिजिट्स वाले नंबर्स बना लिए थे हमने, अब हम लोग बनाएंगे 4 डिजिट्स वाले नंबर। ओके फोर डिजिट्स वाले नंबर्स बनाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे 4 बॉक्सेस बनाएंगे, 4 बॉक्सेस बनाएंगे। अब फिर यहाँ हम लोग 4 डिजिट्स वाले जो नंबर्स होंगे, फिर यहाँ हम लोग जीरो यहाँ नहीं रख सकते, जीरो यहाँ नहीं रखेंगे, क्योंकि जीरो यहाँ यदि हम लोग रखते हैं तो हमारे फिर 3 डिजिट्स वाले ही नंबर्स बनेंगे। ओके अब फिर हम लोग यहाँ हमारे पास 7 डिजिट्स है, जिसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसी को हम लोग यहाँ रख सकते हैं, कितने तरीके से 6 वेज से, 6 वेज से। ठीक, अब यहाँ जीरो हम लोग रख सकते हैं, किसी भी प्लेस पे हम लोग यहाँ जीरो रख सकते हैं। तो फिर हमारे पास 7 में से एक चला गया, ठीक, तो बचा कितना 6। तो इसको भी हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, इसको भी हम लोग 6 वेज से भर सकते हैं। फिर 7 में से 2 चला गया तो फिर कितना बचा 5, तो इसको हम लोग 5 वेज से भर सकते हैं। फिर 7 में से 3 चला गया तो बचा कितना 4, तो इसको हम लोग 4 वेज से भर सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ निकाल सकते हो, 7 में से एक चला गया 6 भी 3 से यहाँ आप भर सकते हैं। तो यहाँ टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, हमारे टोटल नंबर्स हो जाएंगे 4 डिजिट्स वाले नंबर्स कितने हो जाएंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी ये हो जाएगा हमारा 20, 720 हो जाएगा। 5 चौके 20, 6 चौके 36, तो 72, ये हमारा टोटल हो जाएगा, यानी 20, हाँ 720 नंबर्स हो जाएंगे 4 डिजिट्स वाले नंबर्स। ओके अब हम फिर बनाएंगे 5 डिजिट्स वाले नंबर्स। ठीक, तो फिर इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब हम लोग 5 डिजिट्स वाले जो नंबर्स होंगे, 5 डिजिट्स वाले नंबर्स हम लोग बनाते हैं। तो 5 डिजिट्स वाले नंबर्स बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 5 बॉक्सेस, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5। ओके अब फिर यहाँ फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 डिजिट्स वाले नंबर्स बनाने के लिए या फिर इसी में से किसी एक को यहाँ हम लोग इस प्लेस पे रख सकते हैं। ठीक, क्योंकि जीरो फिर यहाँ हम लोग रख नहीं सकते, तो इसको हम लोग कितने तरीके से फिल करेंगे 6 वेज, इसको कितने तरीके से 6 वे से। फिर 7 में से एक चला गया तो बचा कितना 6, तो फिर इसको भी हम लोग कितने तरीके से पुट कर सकते हैं 6 वेज से। फिर यहाँ हम लोग 2 चला गया तो कितना बचा 5 वेज। फिर इसको हम लोग 4 वेज, फिर इसको हम लोग कितने तरीके से 3 वेज से हम लोग यहाँ फिल कर सकते हैं। यानी हमारा टोटल नंबर्स कितना बनेगा 5 डिजिट्स वाला 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। ओके हो गया, ये गलत नहीं है, 20 या 60 और ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 6, यानी 30 और 36 18 और 3 21, 3 21, यानी ये 2160, ये हमारा नंबर बनेगा 5 डिजिट्स वाला, कितना 2160 बनेगा। ओके अब फिर हम लोग क्या करते हैं, अब फिर हम लोग देखेंगे 5 डिजिट्स वाला नंबर्स हो गया, अब हम कौन सा 6 डिजिट्स वाला नंबर्स,
अब हमको बनाना है 6 डिजिट्स वाला नंबर्स हमको बनाना है। तो देखेंगे 6 डिजिट्स वाले नंबर्स कितने हो रहे हैं। तो 6 डिजिट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 डिजिट्स के लिए यहाँ हम लोग 6 बॉक्सेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 6 बॉक्सेस बनाएंगे। एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5 6। अब फिर वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जीरो यहाँ नहीं रखेंगे, तो यहाँ कितना रखना होगा, 6। यानी ये बॉक्स कितने वेज से हम लोग भर सकते हैं, 6 वेज से। ओके, अब बचा कितना हमारे पास, 7 में से चला गया, फिर बचा क्या, 6 वेज। इसको भी हम लोग 6 वेज से, इसको हम लोग फिर 5 वेज से, फिर इसको हम लोग 4 से, फिर इसको हम लोग 3 वेज, फिर इसको हम लोग 2 वेज से भर सकते हैं। यानी टोटल कितना होगा नंबर्स, टोटल नंबर्स हमारा होगा, टोटल नंबर्स होगा 6 डिजिट्स वाला 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। यानी इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं। ठीक, तो 0 3 और 2 दूनी 4, ये नंबर्स होंगे हमारे पास, ये नंबर्स होंगे, इतने नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास 4320, 4320। ओके, 2 2 0 2 चुक 12, 2 1 कम 2 1 3 और 2 दूनी 4, ये नंबर्स हो जाएंगे हमारे 6 डिजिट्स वाले। फिर वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, 7 डिजिट्स वाले नंबर्स, यहाँ 4320 में लिखता हूँ 4, ये। अब फिर वैसे ही क्या होगा, 7 डिजिट्स वाले नंबर्स, तो 7 डिजिट्स वाले नंबर्स, एक बॉक्स और यहां मैं ऐड करता हूं। ओके, तो 7 डिजिट्स वाले नंबर्स हमको बनाने होंगे। ठीक, क्योंकि ये टोटल 7 डिजिट्स है हमारे पास, तो इससे जितने नंबर्स फॉर्म होंगे वो मैक्सिमम कितने नंबर्स वाले फॉर्म होंगे, 7 डिजिट्स वाले। यानी यहाँ फिर इस प्लेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो यहाँ हम लोग नहीं रख सकते हैं। जीरो यहाँ नहीं रखेंगे तो कितने होंगे, ये हमारे पास 6 वेज। ओके, ये कितने तरीके से, 6 वेज। फिर बचा 7 में से एक चला गया 6, ये भी हमारा 6 वेज से। इसको फिर हम लोग 5 वेज से, इसको फिर 4 वेज से, फिर इसको हम लोग 3 वेज, इसको फिर 2 वेज, और फिर इसको 1 वेज। यानी 7 डिजिट्स के नंबर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल नंबर्स 7 डिजिट्स के, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी ये हो जाएगा 4320। अब कह रहा है कि टोटल पॉजिटिव नंबर्स हमको बनाने थे इन 7 डिजिट से, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टोटल को ऐड कर देंगे। इसको क्या करेंगे, क्योंकि वो हमारा 1 डिजिट्स का भी पॉजिटिव नंबर्स था, 2 डिजिट्स का पॉजिटिव नंबर्स था, फिर 3 डिजिट्स का पॉजिटिव नंबर, 4 डिजिट्स का, फिर 5 डिजिट्स का, 6 डिजिट्स का और 7 डिजिट्स का। यानी टोटल इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सबको क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, तो हमारे टोटल निकल जाएंगे पॉजिटिव नंबर्स। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। तो हमको लगा तो इससे आप कुछ कॉन्सेप्ट जरूर डेवलप किए होंगे कि कैसे हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक, कहाँ हमको देखना होता है कि कंडीशंस कहाँ है, कंडीशंस कहाँ है, हम तो उस पर सबसे पहले उस कंडीशंस पे हम लोग फोकस करते हैं और उस कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा कहता है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड फाइंड द सम ऑफ दोज नंबर्स। कह रहा है कि हमारे पास डिजिट्स कौन कौन से हैं, डिजिट्स हमारे पास हैं 1 2 3 4, हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने हैं, 4 डिजिट्स है।
ठीक, अब इनसे हमको नंबर्स बनाने, इनसे हमको क्या करने हैं, टोटल नंबर्स बनाने हैं, 4 डिजिट्स के ही हमको नंबर्स बनाने हैं, और उन नंबर्स के सम क्या होने चाहिए, यानी हमको इन चारों डिजिट्स को एक साथ लेकर, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, चारों डिजिट्स को एक साथ लेकर हमको नंबर्स बनाने हैं 4 डिजिट्स के, और उनका सम, जितने भी नंबर्स जो आएंगे 4 डिजिट्स के, उनका सम टोटल कितना होगा। तो इन चारों डिजिट्स की मदद से यदि हमको बनाना हो नंबर्स, तो हम क्या सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले 4 बॉक्सेस लेंगे। इन 4 डिजिट्स वाले नंबर्स बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 4 बॉक्सेस हमको लेना होगा। ओके, तो पहला प्लेस ये क्या होगा, 4 वेज से हम लोग भर सकते हैं। दूसरे प्लेस को हम लोग क्या करेंगे, फिर सॉरी एक चला गया यहाँ, तो हम लोग दूसरे प्लेस को 3 वेज से, फिर इसको हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, 2 वेज से, फिर इसको हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, 1 वेज से। यानी टोटल नंबर्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर्स हमारा होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, नहीं, टोटल नंबर्स होंगे हमारे पास 24। 4 डिजिट्स के टोटल नंबर्स हमारे पास कितने होंगे, 24 नंबर्स होंगे 4 डिजिट्स के। अब कह रहा है कि जितने हमारे ये 24 नंबर्स आएंगे, 4 डिजिट्स के जितने भी नंबर्स आएंगे, इनका सम टोटल कितना है, इनको ऐड करने के बाद, सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद उनका सम टोटल कितना होगा। तो आप देखिए कि यदि सपोज दैट मैं यहाँ 4 रखता हूँ, सपोज दैट मैं यहाँ 4 रखता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से इलेबोरेट करता हूँ। हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हो गए, 24 हो गए। अब इन बॉक्सेस को भरने का तरीका हम लोग देखते हैं, नंबर्स कैसे फॉर्म बना रहे हैं। सपोज दैट मैं यहाँ 4 रखता हूं, ठीक, यहाँ 4 रखता हूं, तो बाकी 3 प्लेसेस रह गए और 3 डिजिट्स रह गए, बाकी 3 प्लेसेस रह गए और 3 डिजिट्स। तो इनको हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, 3p3, यानी 4 यदि जब यहाँ फिक्स करते हैं, तो बाकी इन 3 प्लेसेस पे, बाकी इन 3 डिजिट से यदि हम लोग फिलअप करते हैं, तो हमारा ये कितना होगा, टोटल अरेंजमेंट्स कितना होगा, टोटल नंबर्स कितना हो जाएगा, 3p3 यानी फैक्टोरियल 3 यानी 6। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 4 को यदि मैं फिक्स कर देता हूं, तो लास्ट में यूनिट प्लेस पे 4 यदि रखता हूं मैं, तो टोटल नंबर्स हमारे कितने बनेंगे, 6 नंबर्स बनेंगे, यदि यूनिट प्लेस पे हम 4 को रखते हैं। फिर वैसे ही यूनिट प्लेस पे यदि मैं 3 को रखता हूं, तो फिर हमारा टोटल नंबर्स कितना आएगा, 6 आएगा। फिर यदि 1 को रखता हूं यहाँ, तो वो भी फिर क्या होगा, हमारा 6 आएगा। और फिर यहाँ 2 को मैं रखता हूँ बारी बारी से, 1 2 3 4 यहाँ रखता हूँ, तो टोटल नंबर्स हमारे क्या होंगे, उस पर्टिकुलर यूनिट प्लेस पे यदि 4 को, फिर 2 को, फिर 3 को, 1 को रखता हूँ, तो टोटल नंबर्स फॉर्मेशन होंगे 6 6 6 6, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंगली, यानी 1 2 1 के कॉरस्पॉन्डिंगली 6 नंबर्स होंगे। मतलब 1 को यदि मैं यूनिट प्लेस पे रखता हूं, तो 6 नंबर्स होंगे, यदि फिर 2 को मैं यूनिट प्लेस पे रखता हूं, तो फिर 6 नंबर्स होंगे, 3 को रखता हूं तो फिर 6 नंबर्स होंगे, 4 को रखता हूं तो फिर हमारे 6 नंबर्स होंगे। तो यूनिट प्लेस पे यदि मैं 1 2 3 4 को, तो ऐसे ऐसे 6 नंबर्स टोटल हमारे पास कितने नंबर्स आएंगे, 6, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग 6 होंगे। ठीक, तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 यदि यूनिट प्लेस पे मैं रखता हूं, तो यदि 1 को रखता हूं तो बाकी ये 3 जगह बाकी रेस्ट नंबर्स आएंगे, फिर 2 को रखता हूं तो बाकी यहाँ रेस्ट आएंगे। ठीक, और कोई रिपीटेड नहीं होगा, यानी इनका यदि मैं नंबर्स बनाऊं 1 2 3 4 को रखते हुए यूनिट प्लेस पे, तो ऐसे नंबर्स हर एक के कॉरस्पॉन्डिंगली 6 6 आएंगे, तो इनका सम टोटल कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4, यानी ये टोटल हो जाएगा हमारा 10। ऐसे ऐसे 6 नंबर्स बनेंगे, यदि 4 को रखता हूं, तो ऐसे ऐसे हमारे 6 नंबर्स बनेंगे। ठीक, तो यूनिट प्लेस पे यदि मैं ऐसे 1 2 3 4 को रखता हूं, तो हमारा टोटल सम कितना होगा, 10, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली 6 नंबर्स बनेंगे। यानी इस यूनिट प्लेस पे जो नंबर्स होंगे उनका सम कितना हो जाएगा, उनका सम हो जाएगा 10 × 6, यानी टोटल कितना हो जाएगा 60। यानी यूनिट प्लेस पे जितने नंबर्स आएंगे उनका सम टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा
60। ओके, क्योंकि चार भी आएगा कितनी बार, 6 बार, 3 भी आएगा 6 बार। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 1 मल्टीप्लाइड। हर नंबर्स क्या आ रहे हैं यहाँ यूनिट प्लेस पे 6 टाइम्स, फिर वो भी नंबर्स इस 10 प्लेस पे कितना होगा 6 टाइम्स, फिर ये भी आएगा यहाँ पे 6 टाइम्स, हर नंबर्स यहाँ 6 टाइम्स आएगा। तो ये होगा 24 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 1, सॉरी 6, 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी 6, यानी ये टोटल कितना हो गया 60 हो गया। ओके, अब यूनिट प्लेस पे जो नंबर्स है वो 60 उनका सम हो गया। तो वैसे ही यहाँ जो नंबर्स आएंगे तो उनका भी नंबर्स क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 60, क्योंकि वो भी क्या आ रहा है 1 2 3 4, यहाँ कोई ना कोई 1 2 3 4 एक बार आएगा ही और 6 टाइम्स आएगा। तो उसका नंबर्स भी मल्टीप्लाई करके यहाँ भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ भी 60 से और यहाँ भी 60 से। ओके, यानी यूनिट प्लेस पे हमारा टोटल सम आ गया 60। फिर 10th प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे 6 टाइम्स वो भी आएगा, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 10, और यूनिट प्लेस पे हम लोग कोई भी चीज लिखते हैं तो उससे क्या करते हैं, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। 100 प्लेस पे वाले नंबर्स बनाने के लिए हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, फिर 1000 प्लेस के लिए हम लोग क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे 60 प्लस 600 प्लस ये हो जाएगा हमारा 6000 प्लस 60, ये 1000 हो जाएगा। ओके, टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, ये नंबर्स आएंगे। ओके, तो ये सम टोटल हो गया, यानी कहने का मतलब हो गया कि जो 24 नंबर्स हमारे पास आए थे, टोटल 24 नंबर्स आए थे, उन सारे नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 66,660। ओके, तो ऐसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर्स आएंगे, जितने नंबर्स आएंगे 1 2 3 4, ये 1 कितनी बार आएगा 6 टाइम्स आएगा, 2 भी यहाँ 6 टाइम्स आएगा, 3 भी यहाँ 6 टाइम्स आएगा, फिर 4 भी यहाँ 6 टाइम्स आएगा, हर एक 6 टाइम्स आएगा। ओके, तो उनका सम पहले हम लोग निकालेंगे, तो देखेंगे क्या कि उनका सम जितना आता है उसको यूनिट प्लेस के लिए उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 प्लेस के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे उस जितने नंबर्स आएंगे, फिर उसके 100 प्लेस के लिए हम लोग कितने से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10,000 प्लेस के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको सम टोटल हम लोग करेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन ये हो गया, इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट हमने डील किया। अब एक और क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। कह रहा है कि अ जेंटलमैन हैज 8 फ्रेंड्स टू इनवाइट, इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट द फ्रेंड्स व्हेन ही हैज 3 सर्वेंट्स टू सेंड कार्ड्स टू देम। कह रहा है कि हमारे पास 3 सर्वेंट्स है, हमारे पास 3 सर्वेंट है, सर्वेंट्स की संख्या कितनी है 3 है, सर्वेंट्स हमारे पास कितने हैं 3, और मेन की संख्या कितनी है, टोटल मेन 8 है। कह रहा है कि हमको इन 3 सर्वेंट से हमको क्या करना है, हमको इन जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं उनके पास हमको इनविटेशन कार्ड भेजना है। ये परमुटेशंस है, क्वेश्चंस है रिलेटेड रिपीटेशन, जब रिपीटेशन हमारा अलाउड है तब का ये क्वेश्चंस है। तो कह रहा है कि हमारे पास टोटल फ्रेंड्स है हमारे पास 8 है, और सर्वेंट्स की संख्या कितनी है 3, और इन 3 सर्वेंट्स से हमको इनके 8 फ्रेंड्स जो है
उनके पास हमको इनविटेशन भेजना है, किसी पार्टी के लिए हमको इनवाइट करना है, इन 8 फ्रेंड्स को हमको किसी पार्टी के लिए इनवाइट करना है हमको। तो कह रहा है कि हाउ मेनी वेज हम लोग इनके पास इनविटेशन सेंड कर सकते हैं। इन सबके पास जितने भी फ्रेंड्स हैं, इन 3 सर्वेंट से कितने तरीके से हम लोग इनविटेशन भेज सकते हैं। तो अब देखिए कि ये 3 सर्वेंट्स जो भी है हमारे पास, 3 सर्वेंट्स हैं, ठीक, 3 हमारे सर्वेंट्स हैं और हमारे पास फ्रेंड्स कितने हैं? 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारे पास फ्रेंड्स कितने हैं? 8 हैं और सर्वेंट्स के कितने हैं हमारे पास? 3। अब इन तीनों सर्वेंट्स को हमको अपने फ्रेंड्स के पास भेजना है ताकि उनको हम इनवाइट कर सके। तो हमको बताना है टोटल नंबर्स कि कैसे हम लोग अपने फ्रेंड्स को हम लोग इन सर्वेंट्स को भेजकर इनविटेशन कितने तरीके से इनवाइट इनको हम लोग कर सकते हैं सारे फ्रेंड्स को। तो हम लोग देखते हैं कि एक सर्वेंट्स को हम लोग, यहाँ 3 सर्वेंट्स हैं, तो तीनों सर्वेंट्स में से किसी एक को मैं अपने एक पहले वाले दोस्त के पास भेज सकता हूँ। तीनों सर्वेंट्स में से किसी एक सर्वेंट्स को मैं अपने पहले फ्रेंड्स के पास भेज सकता हूँ इनविटेशन के लिए सॉरी, इनवाइट करने के लिए। इनको हम लोग तीनों सर्वेंट्स में से किसी एक को मैं यहाँ भेज सकता हूँ। कितने तरीके से? 3 तरीके से। तीनों सर्वेंट्स में से कोई एक जाकर इनको इनवाइट कर सकता है। पहला भी जा सकता है, दूसरा भी जा सकता है, तीसरा भी जा सकता है इनको इनविटेशन कार्ड भेजने के लिए, इनको इनविटेशन देने के लिए। 3 तरीके से, तीनों में से किसी एक को मैं भेजूंगा 3 तरीके से। फिर दूसरे फ्रेंड्स के पास भी ये तीनों सर्वेंट्स में से कोई एक जाकर उनको इनवाइट कर सकता है। तीनों सर्वेंट्स में से कोई एक जाकर दूसरे फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। फिर तीसरे फ्रेंड्स को भी सॉरी, तीसरे फ्रेंड्स को भी तीनों सर्वेंट्स में से कोई एक सर्वेंट्स 3 तरीके से जाके इनको इनवाइट कर सकता है। तीनों में से कोई एक जाएगा तो 3 तरीका ही हुआ। पहला भी जा सकता है, दूसरा भी जा सकता है, तीसरा भी जा सकता है, चौथा भी जा सकता है। तो ये तीसरे फ्रेंड्स के पास भी हमारा तीनों सर्वेंट्स में से कोई एक जाएगा तो कितने तरीके से? 3 तरीके से, ठीक। फिर चौथे के पास भी हमारा तीनों सर्वेंट्स में से कोई एक जाएगा तो 3 तरीके से। ऐसे करते करते 8th जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, 8 फ्रेंड्स हैं, उन सबके पास 3-3 तरीके से हम लोग सर्वेंट्स को भेज सकते हैं इनविटेशन के लिए। तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हम लोग 3 तरीके से हर एक फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं। तीनों में से किसी एक सर्वेंट को हम भेज सकते हैं इसके पास 3 तरीके से। फिर इन तीनों सर्वेंट्स में से कोई एक या हम लोग भेज सकते हैं 3 तरीके से रिपीटेशन हमको अलाउड है। फिर तीनों सर्वेंट्स में से किसी एक सर्वेंट्स को मैं तीसरे के पास भेज सकता हूँ। ऐसे करते करते 8 जो हमारा 8वां जो फ्रेंड है उसको हम लोग भी 3 तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। यानी टोटल हमारा नंबर्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इन्विटेशंस कितना हो जाएगा? टोटल नंबर्स हो जाएंगे हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 अप टू 8 टर्म्स तक, अप टू 8 टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3 टू द पावर 8 तरीके से हम लोग फ्रेंड्स को हम लोग इनवाइट कर सकते हैं। ओके, ये हमारा इतने तरीके से हम लोग 8 फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, रिपीटेशन जब अलाउड है, क्योंकि एक कार्ड 2 फ्रेंड्स को नहीं मिल सकते हैं। एक कार्ड 2 फ्रेंड्स को नहीं मिल सकते हैं। तो इसमें हमारे सर्वेंट्स ही जाएंगे, 3 सर्वेंट्स ही क्या होंगे? अलग अलग फ्रेंड्स के पास, तीनों में से कोई एक हर एक के पास जा सकता है 3 तरीके से। ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। फिर एक और क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं।
कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 1000 but not greater than 4000 can be formed with the digits 0 1 2 3 4 5 when repetition is allowed। कह रहा है कि हमको नंबर्स बनाने हैं। डिजिट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? हमारे पास डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। हमारे पास ये डिजिट्स है। हमारे पास क्या है? 0 1 2 3 4 एंड 5 ये डिजिट्स है। हमको नंबर्स बनाना है ग्रेटर देन 1000, ग्रेटर देन 1000, ग्रेटर देन 1000 बट नॉट मोर देन 4000, नॉट मोर देन 4000। यानी 4000 से बड़े नंबर्स हमको नहीं बनाने हैं, 4000 तक या 4000 से छोटे, और हमको बनाने हैं 1000 से बड़े इन 4 डिजिट्स, सॉरी इन 5 डिजिट्स, नहीं 6 डिजिट्स के हेल्प से हमको नंबर्स बनाने हैं। 1000 से बड़े होने चाहिए बट नॉट मोर देन 4000, लेकिन 4000 से ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000। 4000 से बड़े नहीं होने चाहिए, नहीं 4000 तक हो सकता है लेकिन 4000 से बड़े नहीं होने से। लेकिन रिपीटेशन क्या है? यहाँ रिपीटेशन अलाउड है। यहाँ क्या है? रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन इज अलाउड। यहाँ रिपीटेशन क्या है? अलाउड है। तो हमको 1000 और 4000 के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वो कितने डिजिट्स के होंगे? वो टोटल उनमें कितने डिजिट्स होंगे? उनमें टोटल होंगे 4 डिजिट्स। उनमें कितने होंगे? 4 डिजिट्स ही होंगे उस नंबर्स में। यदि 1000 से लेकर 4000 के बीच में हमको नंबर बनाने, तो हमारे पास वो नंबर्स में कितने डिजिट्स होंगे? 4 डिजिट्स होंगे उस नंबर्स में। अब कह रहा है कि रिपीटेशन हमारा अलाउड है। ओके, रिपीटेशन अलाउड है तो हमको नंबर्स बनाने हैं। तो वो नंबर्स की संख्या कितनी होगी जब रिपीटेशन अलाउड हो? यानी 1000 से हमको बड़ा बनाना है बट 4000 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 1000 से बड़ा बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 है, तो हम लोग यहाँ इस प्लेस पे हमारा कंडीशन है, इस प्लेस पे हमारा क्या है? रेस्ट्रिक्शंस हो गया कि 1000 से बड़ा। तो पहले तो यहाँ हम लोग 0 रख ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ 0 यदि रखते हैं तो हमारा 3 डिजिट्स का ही नंबर्स बनेगा। हमको यहाँ यदि 0 रखते हैं तो 3 डिजिट्स का ही नंबर्स बनेगा, और हमको 1000 से बड़ा रखना है। तो यहाँ लेकिन 4000 से छोटा होना चाहिए। तो यानी यहाँ 4000, यदि 4 मैं रखता हूँ और बाकी यहाँ कुछ भी रख देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा? 4000 से बड़ा हो जाएगा। यानी यहाँ मैं 4 और 5 भी नहीं रख सकता हूँ, यहाँ मैं 4 और 5 भी नहीं रख सकता हूँ, और 0 भी नहीं रख सकता हूँ। यानी यहाँ इस प्लेस पे मैं कौन कौन से नंबर रख सकता हूँ? 1 2 या 3, इन तीनों में से किसी एक को मैं यहाँ रख सकता हूँ। कितने तरीके से? 3 वेज से। यहाँ हमको रखना है 3 वेज से, हम इसको मैं रख सकता हूँ। ओके, अब 3 वेज से मैं यहाँ रखूंगा, और फिर बाकी यहाँ रिपीटेशन अलाउड है, तो अब यहाँ 3 वेज से इसको मैं रख सकता हूँ। फिर बाकी हमारे पास कितने बच गए? 6 हमारे पास है, 6 हमारे पास हो गया। ठीक, अब यहाँ मैं किसी एक को इन 6 में से रख सकता हूँ, क्योंकि हमारा क्या है? रिपीटेशन अलाउड है। जो मैं यहाँ रखा हूँ उसको भी मैं यहाँ रख सकता हूँ, जो मैं यहाँ रखा हूँ उसको भी मैं यहाँ रख सकता हूँ। ओके, तो 1 2 3 ये 3 वेज हो गए। फिर 6 के 6 यहाँ मैं रख सकता हूँ, 0 भी यहाँ मैं रख सकता हूँ। ओके, यहाँ क्या कर सकता हूँ? मैं 0 यहाँ रख सकता हूँ। 6 वेज, फिर इसको भी मैं 6 वेज, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो जो नंबर्स यहाँ मैं रखता हूँ उसको भी मैं यहाँ रख सकता हूँ। ओके, फिर इसको भी मैं 6 वेज से, यानी टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर्स हो जाएंगे हमारे, ये 3 वेज से इसको मैं रखा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। ओके, ये हमारे टोटल नंबर्स होंगे। ये क्या होंगे? हमारे टोटल नंबर्स हो जाएंगे। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 18 मल्टीप्लाइड बाई 36, 8 54 और ये 64, ये इतना नंबर्स हो जाएगा। ओके, ये भी हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व है। इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है, मैंने बताया आपको
कि हमको 4 डिजिट्स का नंबर्स बनाना होगा, रिपीटेशन इज अलाउड, यहाँ रिपीटेशन अलाउड है, हमको 1000 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 4000 से बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी इस प्लेस पे मैं 1 2 3 ही रख सकता हूँ कि 0 नहीं रख सकता हूँ, कि 0 रखूंगा तो ये क्या होगा, 3 डिजिट्स का ही नंबर होगा। और 1000 से बड़ा होना चाहिए, 4000 से छोटा होना चाहिए। यानी यदि 4 और 5 मैं यहाँ रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 5 रखने पे ये क्या होगा, 4000 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ 4 और 5 भी मैं नहीं रख सकता हूँ, और इसको 1000 से बड़ा होना चाहिए, यानी 1 2 3 ही यहाँ आप रख सकते हैं। बाकी रेस्ट प्लेस पे आप कंडीशंस नहीं है, रिपीटेशन इज अलाउड। तो ये हमारे टोटल नंबर्स हो जाएंगे। ओके, तो इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको मिले। इस कॉन्सेप्ट्स का, इन सारे कॉन्सेप्ट्स का आप एप्लीकेशन करके एग्जामिनेशन हॉल में आप क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें ये कुछ क्वेश्चंस है ये जिसमें रिपीटेशन क्या है, रिपीटेशन इज अलाउड। फिर एक और क्वेश्चंस मैं देखता हूं, कह रहा है कि अ डिजिट लॉक सिस्टम contain of 9 rings with 10 digits 0 to 1 3 in how many? कह रहा है कि एक डिजिट्स हमारे पास लॉक है, हमारे पास क्या है, एक लॉक है, वो उसमें 3 रिंग्स है, हमारे पास क्या है, लॉक है, वो एक लॉक है हमारे पास, उसमें क्या है, 3 रिंग्स है, उसमें 3 रिंग्स है। जैसे कोई लॉक होता है हमारे पास, वो 3 रिंग्स है उसमें, और सारे के सारे रिंग को हमको क्या करना है, जैसे सारे के सारे रिंग्स पे 0 से लेकर 9 डिजिट्स हमारे लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हर एक रिंग पे क्या लिखा हुआ है, 0 से लेकर 9 तक हमारे ये डिजिट्स लिखे हुए हैं हर एक रिंग पे। एक लॉक सिस्टम है हमारा, क्या है, एक लॉक सिस्टम है। और ये लॉक को आप देखते होंगे, किसी लॉक को खोलते हैं जब, तो उनका एक क्या होता है, कोड होता है। किसी लॉक को आप जब से, इस तरह के जो भी लॉक होते हैं उनका अपना एक कोड होता है। सारे रिंग्स को जब आप एक सामने लाते हैं, या कोई जो आप कोड वो फिक्स करते हैं, कोई कोड जो आप फिक्स करते हैं, उस कोड को यदि आप एक साथ मैच करते हैं, उस कोड को आप लाते हैं तीनों रिंग्स को मिलाकर, तो हमारा क्या होता है, वो लॉक हमारा ओपन हो जाता है। सिर्फ एक ही कोड से, वो जो आप कोड फिक्स करते हैं उससे क्या होता है, वो लॉक हमारा ओपन हो जाता है। तो उस कोड को तीनों रिंग को मिलाकर एक सामने उस नंबर्स को लाना होता है। सपोज दैट मान लेते हैं कि वो हमारा कोड क्या है, 532, वो क्या है हमारा एक कोड है, वो हमारा 532, यानी तीनों रिंग को मिलाकर 532, यानी एक को लाना होगा, तीनों को एकदम ऊपर से नीचे एक, मतलब क्या होगा, एक सीक्वेंस में लाना होगा। जैसे यहाँ यदि मैं 5 लाता हूं तो फिर यहाँ 3 लाना होगा, फिर यहाँ 2 लाना होगा। ओके, ठीक, एक दूसरे के नीचे लाना होगा इन तीनों डिजिट्स को, तब जाके वो हमारा लॉक ओपन हो जाएगा। तो फिर इसमें भी क्या है, इसमें भी हमारा सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस रिंग में भी 0 से लेकर 1 और ये 0। फिर इस रिंग में भी क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब तीनों रिंग्स में 10 डिजिट्स जो है हमारे, 10 न्यूमेरल्स सारे के सारे तीनों रिंग में लिखे हुए हैं, 0 से लेकर 9 तक। यानी 0 से लेकर 9 तक कितने डिजिट्स हो गए, 10 डिजिट्स हो गए। फिर दूसरे वाले रिंग में भी लिखा हुआ है 0 से लेकर 9 तक, यानी 10 डिजिट्स। फिर तीसरे रिंग में भी लिखा हुआ है। अब तीनों रिंग्स को हमको मिलाकर एक कोड बनाना है, मान लेते हैं सपोज दैट। तो वो कोड क्या होगा, एक ही टाइम से आएगा। तो कह रहा है कि हमको उस लॉक सिस्टम को खोलना है, तो टोटल नंबर्स ऑफ अनसक्सेसफुल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने होंगे, यानी सक्सेसफुल अटेम्प्ट तो हमारा एक ही होगा। सक्सेसफुल अटेम्प्ट क्या होगा, एक ही होगा, जिसपे हमारा क्या हो जाएगा, जिसपे हमारा ये लॉक ओपन हो जाएगा।
तो पूछ रहा है कि हम कि टोटल नंबर्स ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने होने चाहिए, यानी टोटल अटेम्प्ट्स जितने इस अटेम्प्ट्स आप लेते हैं इन सारे तीनों रिंग्स को आपस में मिलाकर कोइंसाइड करने के वो नंबर्स कोड को टोटल अटेम्प्ट्स माइनस वन सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स आप यदि माइनस करते हो, एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट को आप माइनस कर देते हो तो हमारा टोटल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट निकल जाएगा। ओके, तो टोटल अटेम्प्ट्स में से सक्सेसफुल अटेम्प्ट को हम निकाल देते हैं तो हमारा अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट निकलेगा। तो एक पहले इस वाले रिंग को आप रोटेट करोगे, पहले वाले रिंग को आप रोटेट करोगे, फिर दूसरे वाले रिंग को भी आप रोटेट करोगे ये कोड लाने के लिए, फिर तीसरे वाले रिंग को भी आप रोटेट करोगे। तो 0 से लेकर 9 को रोटेट करने के लिए टोटल नंबर्स ऑफ वेज कितने होंगे? 10 वेज हो जाएंगे। टोटल डिजिट्स कितने हमारे पास? 10 है, 0 से लेकर 9 तक। आप 0 भी ला सकते हो, 1 भी ला सकते हो, 2 भी ला सकते हो रोटेट करने के लिए, फिर 3 भी ला सकते हो, 4 भी ला सकते हो। ऐसे करते करते आप ट्राई कर रहे हो, बार बार ट्राई कर रहे हो ओपन करने की लॉक हमारा खुल नहीं रहा है। तो आप टोटल 10 डिजिट्स है तो उनको आप 10 बार रोटेट करोगे, फिर इसको भी आप क्या करोगे? 10 बार रोटेट करोगे, फिर इसको भी आप 10 बार रोटेट करोगे। ठीक, तो सबको आप 10-10 बार रोटेट करोगे तो टोटल नंबर्स ऑफ कितने हो जाएंगे? 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी टोटल हो जाएंगे 1000 अटेम्प्ट्स। क्यों? क्योंकि हमारा रिपीटेशन क्या है? रिपीटेशन इज अलाउड। यहाँ रिपीटेशन क्या है? अलाउड है। यानी 0 के कॉरस्पॉन्डिंगली इसको आप क्या कर सकते हो? 10 बार रोटेट करोगे, फिर इसको भी 10 बार रोटेट करोगे, फिर 1 के कॉरस्पॉन्डिंगली इसको भी 10 बार रोटेट करोगे, इसको भी आप 10 बार रोटेट करोगे। ऐसे करते करते नंबर्स ऑफ टोटल रोटेशन कितना हो जाएगा? 1000, क्योंकि यहाँ रिपीटेशन क्या है? अलाउड है। तो इतने अटेम्प्ट्स हमारे टोटल अटेम्प्ट्स होंगे। अब इनमें से क्या होगा? एक अटेम्प्ट ऐसा आएगा जिसमें हमारा क्या होगा? ये वाला कोड, यदि सपोज दैट मैंने इस कोड को मैंने फिक्स किया है 532 कोड लाने पे, ये क्या है? 5, 3 और 2 को आपस में एक साथ मिला देने पे ये हमारा क्या है? पैरेलल लाने पे, एक दूसरे के नीचे लाने पे ये हमारा क्या है? ये लॉक खुल जा रहा है। तो टोटल अटेम्प्ट्स हमारे इतने हुए। अब ये क्या है? एक हमारा सक्सेसफुल अटेम्प्ट है। तो हमारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने हो जाएंगे? अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो जाएंगे टोटल अटेम्प्ट्स माइनस 1 सक्सेसफुल अटेम्प्ट इज इक्वल टू 999। ये हमारा ये यानी नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हो जाएंगे 999। तो ये एक हमारा क्वेश्चन है। यहाँ क्या? रिपीटेशन अलाउड है। तो एक कोड से एक बार में एक कोड जो मैं फिक्स करूंगा उसी कोड से ये लॉक ओपन होगा, बाकी रेस्ट जो भी अटेम्प्ट्स होंगे उनसे ये हमारा लॉक ओपन नहीं होगा। तो कुछ क्वेश्चंस थे मैंने आपको डील किए। सो लगभग क्वेश्चंस 5-6 क्वेश्चंस हो गए। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा, उसको हम लोग डील करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को आप यूज़ करके आप आने वाले आप किसी भी बुक से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, please subscribe my channel and like my channel. Till then, be relaxed and be focused.